सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ चैप्टर फंक्शंस आर.डी. शर्मा बुक के। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 भी देख सकते हो, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद बाकी इस वीडियो में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसमें फाइंड करना है एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें डोमेन फाइंड करना है। इट मींस जैसे फंक्शन में पढ़े हो, दो सेट होता है ना, उसमें जो फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपको बताना है, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, एक्स में क्या क्या पॉसिबल इसका रियल वैल्यूज हो सकता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सारे रियल वैल्यूज हम लोग पुटअप कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जीरो क्यों नहीं पुटअप कर सकते, बिकॉज एट एक्स इक्वल टू जीरो लॉग जीरो जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, log 0 is undefined. It means at x equals to 0 log 0 रियल वैल्यूज नहीं देगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट 0 बाकी सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो इट मीन्स दैट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 बाकी सारे रियल नंबर हम लोग x की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, सो यही हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट अंडर स्क्वायर रूट ओवर क्या है 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला जो वीडियो मैं इसका बनाई थी उसमें आप देख लेना, सारे जितने भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन को किस तरह से उसको सॉल्व करें, कैसे उसका डोमेन फाइंड करें। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, ये अंदर में सारा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी एफ एक्स क्या होगा, रियल वैल्यूज देगा। इट मींस दैट 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, अगर स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पर आ गया, सपोज -1 आ गया, तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो गए जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो इसमें ऑलवेज हम लोग रियल वैल्यूज की बात हो रही है, तो इसमें रियल वैल्यूज ही आना चाहिए। ठीक है, सो इसका जो स्क्वायर रूट फंक्शन ये कैसा होना चाहिए, होल टर्म शुड बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है इस पॉलिनोमियल को, तो इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x। ठीक है, और वी ऑलरेडी नो दैट any number which is negative number which is multiplied on both the side, तो inequality change हो जाता है, कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ ग्रेटर देन था तो ये क्या हो गया लेस देन। ओके, अब इसमें क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लिए, x माइनस ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या x की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे सो दैट वो उसका डोमेन आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक इजी वे बताई थी कि आप एक रियल लाइन ड्रॉ कर दो, इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, इधर हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। अब इसमें हम लोग क्या पॉइंट्स ले लें, तो उसके लिए आप क्या करना होगा, इसको देखना होगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एक पॉइंट आपका 0 आ गया। इन द सिमिलर वे x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी 4, तो एक पॉइंट आपको 0 ले लेना है और एक 4। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो इसमें 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। इट मींस दैट अब माइनस इंफिनिटी से 0 कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, इसमें पुटअप करके देखो वो नंबर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, सपोज -1 ले लेते हैं x की वैल्यू। ओके, सपोज x इक्वल टू हमने -1 ले लिया, इसमें आप पुटअप करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और इधर हो जाएगा -1 माइनस ऑफ 4, उसमें क्या देख रहे हैं ये नेगेटिव नंबर है और मल्टीप्लाइड बाय ये भी एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, नो नीड ऑफ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप जो पॉइंट्स आप ले रहे हो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना देखना है वो नंबर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है।
ठीक है, तो इसमें देखिए कि नंबर पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स दैट 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक आप जो भी पॉइंट लोगे, जो भी नंबर लोगे, इसमें अगर पुटअप करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब 0 से 4 तक देखो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज x इक्वल टू 1 ले लिया, इसमें पुटअप कर दो, देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो +1, इट मीन्स प्लस रहेगा। 1 माइनस ऑफ 4 दैट इज इट गिव्स अ नेगेटिव नंबर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, इट मीन्स दैट 0 से 4 तक कोई भी नंबर आप इसमें पुटअप करते हो तो इट ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव नंबर। यहाँ तक क्लियर है। अब 4 से लेके इन्फिनिटी तक सेम उसी तरह करेंगे। सपोज x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, इसमें पुटअप किए +5, तो ये भी प्लस होगा, मल्टीप्लाइड 5 माइनस 4 पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट मीन्स प्लस, तो यहाँ आप प्लस लिख दो। ये नेक्स्ट स्टेप था। पहला स्टेप था आप इनइक्वालिटी पुट करो इस तरह से, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन का, फिर एक रियल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट्स ले लो, पॉइंट्स पता चल गया किस तरह से लिए हैं, प्लस माइनस प्लस ये किस तरह से लिखे, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये इनइक्वालिटी को देखो क्या है, लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, इसमें क्या x का वैल्यू हम लोग पुटअप करें सो दैट ये लेस देन आए। तो इट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं 0 से लेके 4 तक जो वैल्यूज हैं, ये सारे अगर पॉइंट्स हम लेते हैं तो इट गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू। सो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, सो यही हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ दिस स्क्वायर रूट फंक्शन। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इंटरवल 0 to 4। ओके, ठीक है। सो इसी तरह से आप कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ओवर 5, ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो ये भी क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर। इट मींस एक्स का वैल्यू आपको ऐसा पुटअप करना है जिससे एफ एक्स क्या हो, रियल वैल्यूज आए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, ये वाला फंक्शन 5 मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखो यहाँ क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग दो केस है, that when x is greater than 0 तब mod x क्या हो जाएगा, is equal to x, okay, and when x is less than 0 तब mod x क्या होगा, which is equal to minus of x, ठीक है। तो ये दोनों केस में हम लोग को सॉल्व करना होगा ये फंक्शन को। इट मींस जब mod x का वैल्यू एक बार x पुटअप करना है और एक बार mod x का वैल्यू माइनस ऑफ x पुटअप करना है, ठीक है। तो पहले केस 1 ले लेते हैं, when x is ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इट मींस मॉड x का वैल्यू आपको क्या लेना है, x लेना है, ठीक है। और एक केस 2 ले लेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे व्हेन x इज लेस देन 0, इट मींस मॉड x का वैल्यू उसमें माइनस ऑफ x लेना है और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करना है। तो देख रहे हैं ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ओके। सो देखते हैं क्या वैल्यूज आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डोमेन, दोनों में जो इंटरवल आएगा वो देखेंगे दोनों इक्वेशन में कि डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, ओके। सो क्या है देखो, 5 मॉड ऑफ एक्स के बदले हम लोग एक्स पुटअप करते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अब इसमें देखो माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x, ओके, प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसमें भी क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, ओके, ग्रेटर देन है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज होता है, एज वी ऑलरेडी नो, नेगेटिव नंबर से कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ वो सब आप ध्यान में रखना, ठीक है, उसी से आपका मिस्टेक होता है, ओके। सो उसके बाद देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ 2 x माइनस ऑफ 3,
ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग नंबर लाइन में देख लेते हैं इसका x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा रियल लाइन में, दैट इज इधर हो गया माइनस ऑफ इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब आप पॉइंट्स क्या ले लोगे, एक 2 ले लेना है और एक 3 ले लेना है। ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो क्या आएगा 2। इन द सिमिलर वे x माइनस 3 इक्वल टू 0 किया, क्या कौन सा पॉइंट मिला 3। तो इसी तरह से पॉइंट लेना है। ओके, अब देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपको कोई भी वैल्यूज ले लेना है इन बिटवीन दीज 3 पार्ट। ओके, सो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। तो सपोज 2 से लेके माइनस ऑफ इंफिनिटी कोई भी वैल्यू ले लो, आइदर 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, एनी नंबर। सपोज 0 ही ले लेते हैं, 0 इसमें पुटअप करते हैं x की वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये क्या देख रहे हैं, एक नेगेटिव नंबर आएगा। 0 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस ऑफ 3, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लिख दो। ठीक है, इट मीन्स आप कोई भी वैल्यूज 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज इसमें पुटअप करते हैं, इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। इन द सिमिलर वे 2 से लेके 3 तक देखते हैं। सपोज x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2.5। ठीक है, ये जो सॉल्व कर रहे हैं ये आप रफ में करना। ठीक है, 5 इसमें पुटअप किए तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इन द सिमिलर वे 2.5 माइनस ऑफ 3 तो ये नेगेटिव आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आप नेगेटिव लिख दो। इन द सिमिलर वे 3 से लेके इन्फिनिटी तक एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज x इक्वल टू 4 ले लिया, तो 4 माइनस 2 इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 दैट इज पॉजिटिव। प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद का स्टेप क्या था, अब इनइक्वालिटी देखो क्या है, लेस देन इक्वल टू है। इट मीन्स आपको कौन वाला इंटरवल में लेस देन आ रहा है, देख रहे हैं 2 से लेके 3 तक में नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। तो यही आपका इंटरवल हो जाएगा फ्रॉम x बिलोंग्स टू फ्रॉम 2 से लेके 3 तक। तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लो। ओके, इन दिस सिमिलर वे हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 0, मॉड ऑफ x आपको क्या लेना है माइनस ऑफ x लेना है। ठीक है, सो देखते हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज आ जाता है x का इंटरवल। ओके, तो 5 मॉड ऑफ x की जगह में हम लोग क्या पुटअप करेंगे अब माइनस ऑफ x, अब माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 6 एज इट इज लिख लेना है। और स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 6। ठीक है, इसी तरह से माइनस कॉमन ले लिए, ये क्या आ जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम जैसे हम लोग इसमें सॉल्व किए उसी तरह इसमें भी सॉल्व करना है। ओके, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये क्या आएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। इन द सिमिलर वे इसमें भी हम लोग एक रियल लाइन ले लेते हैं। इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, इधर हो गया प्लस इंफिनिटी। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं, सेम इसको जैसे सॉल्व करने में बताई हूँ उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो ये क्या आएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इन द सिमिलर वे x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दिया तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो कौन सा दो पॉइंट आ गया, एक -2 और एक माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो इधर लेते हैं एक -2 और एक माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर बताई थी कैसे प्लस माइनस प्लस लिखे हैं उसी तरह इसमें भी करना है। तो -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू आप ले लो। सपोज x इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ले लेते हैं। ये जो भी मैं पार्ट बताई हूँ ये रफ में करना, ठीक है, ये वाला पार्ट। इन दिस सिमिलर वे x इक्वल टू जस्ट सपोज माइनस ऑफ 4 पुटअप करते हैं, तो माइनस ऑफ 4 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर आएगा मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 3, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लिख दो। इट मीन्स कोई भी वैल्यू इन बिटवीन दीज टू नंबर आप पुटअप करते हो इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अब सेम हम लोग -3 से लेके -2 को एक वैल्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, -2.5 ले लिया। ठीक है, इसमें पुटअप करो तो -2.5 प्लस 2 ये क्या आएगा नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाई -2.5 प्लस 3 प्लस। ठीक है,
तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आप नेगेटिव लिख दो। इन द सिमिलर वे -2 से लेके इंफिनिटी, तो सपोज x इक्वल टू यहाँ 0 ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो 0 + 2 पॉजिटिव वैल्यू, 0 + 3 पॉजिटिव वैल्यू, यानी प्लस। यहाँ हो गया पॉइंट्स हम लोग ले लिए। अब देखो आपको इंटरवल देखना है, कहाँ से कहाँ तक है। इनइक्वालिटी दैट इज लेस देन इक्वल टू, यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 3 तक है। ठीक है, तो इस केस में आपका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -3 से लेके -2 तक। ये इंटरवल हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपका डोमेन फंक्शन का निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाला और ये वाला, तो दोनों को क्या करेंगे, यूनियन में लिख देंगे, -3 से लेके -2 तक। ओके, यूनियन आपका ये हो गया 2 से लेके 3 तक। समझ गए। इसको किस तरह से सॉल्व किए हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ओके, तो आप समझ गए किस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यूज। ओके, तो ये आपका डोमेन हो गया इस फंक्शन का, दैट इज f(x) इक्वल टू √5 mod of x minus of x square minus of 6। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एक बार ये केस 1 हो गया, when mod of x equals to x, mod of x equal to minus of x। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें क्या है, रेंज फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर mod x है, mod x छूट गया है। ठीक है, अब देखो रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x mod of x। ठीक है, रेंज निकालना है। जैसे फंक्शन में क्या है, ये दो सेट लेते थे ना, सपोज ये एक सेट है, सपोज ये सेट ए है और ये एक सेट बी है। तो डोमेन, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इधर वाला जो एलिमेंट्स आ जाता था उसको रेंज बोलते थे। इट मीन्स डोमेन का जो भी पॉइंट्स होगा, जो भी एलिमेंट्स, अगर हम लोग x का वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं तो f(x) क्या आएगा इस फंक्शन में सॉल्व करके, तो वो सारे पॉइंट्स हो जाते थे। तो वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो रेंज निकालने का क्या मेथड है कि सबसे पहले आप क्या करो, f(x) को y पुटअप कर दो। तो y इक्वल टू f(x) लिखते हैं पहला स्टेप। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई मॉड ऑफ x। इन द सिमिलर वे इसमें भी हम लोग क्या करना है, मॉड ऑफ x है तो इसका भी दो मेथड है, दो केस बनता है, दैट x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो x मॉड ऑफ x को क्या करो, आप x पुट अप कर दो, तो देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इन दिस सिमिलर वे व्हेन x इज लेस देन 0, तब मॉड ऑफ x क्या होगा, माइनस ऑफ x। तब y को इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई माइनस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें रेंज क्या देख रहे हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू फ्रॉम -1 और 1, यानी x का जो भी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, कोई भी रियल नंबर अगर इसमें हम लोग पुटअप करते हैं, इट ऑलवेज गिव्स अ नंबर आइदर -1 और 1। ये सिंपली देख रहे हो, ये वाला जो फंक्शन है, अगर x का कोई भी वैल्यू पुटअप करो तो देख रहे हो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जा रहा है, या तो इसका वैल्यू 1 आएगा या तो इसका वैल्यू -1 आएगा। तो रेंज में यही दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ भी आपका मॉड x से यहाँ छूटा हुआ है। ठीक है, सो इसमें भी आपको देखो रेंज ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करना है, और फंक्शन क्या गिवन है, x+2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x+2। ठीक है, आप समझ रहे हो डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं। डोमेन फाइंड करें, इट मींस x का वैल्यू उसमें इनपुट देना है, वो सारे आपको इंटरवल हो जाते हैं। अब रेंज फाइंड करना, यानी f(x) का क्या वैल्यूज आएगा जब आप x का वैल्यू पुटअप करते हो तो। ओके, सो रेंज फाइंड करने का क्या मेथड है कि f(x) का आप सिंपली क्या करो, y पुटअप कर दो, y इक्वल टू f(x). ठीक है, अब इसमें भी दो केस बनता है कि मॉड ऑफ x+2, बिकॉज उसमें मॉड लगा हुआ है, अगर ये इसका वैल्यू अगर जब ग्रेटर देन 0 रहे तब ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज देगा, है ना। तो x+2 बाई x+2, तो ये भी देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1।
इन द सिमिलर वे जब मॉड ऑफ x प्लस टू, ये जब इसका वैल्यू लेस देन 0 रहेगा, x प्लस टू ये अगर लेस देन 0 रहेगा, इट मीन्स मॉड ऑफ x प्लस टू क्या हो जाएगा इसमें, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस टू। ओके, सो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग सिंपली x प्लस टू है डिवाइड बाई मॉड ऑफ x प्लस टू के जगह में हम लोग माइनस ऑफ, सो x प्लस टू की जगह में हम लोग मॉड ऑफ x प्लस टू की जगह में माइनस ऑफ x प्लस टू पुटअप करेंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और -1 आएगा। ठीक है, तो सेम मॉड वाला जो भी केस आएगा, जब भी आएगा तो इसी तरह से आप एक बार ग्रेटर देन ले लेना और एक बार लेस देन ले लेना। ठीक है, तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, एक वैल्यू +1 है और एक वैल्यू -1 है। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 and 1, यानी कोई भी वैल्यू इसमें आप पुटअप करते हो, कोई भी x का वैल्यू, कोई भी x का रियल वैल्यूज, इट ऑलवेज गिव्स आइदर -1 और 1। ओके, ये क्लियर हो गया किस तरह से फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन मॉड ऑफ x -1। ठीक है, तो इसमें सिंपली वही मॉड वाला केस है कि जब भी आप x का वैल्यू देखो, fx क्या आएगा, इट मींस x का जो भी आप रियल नंबर इसमें पुटअप करते हैं तो कैसा fx क्या आएगा, fx का वैल्यू कैसा आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं कि जब भी x का वैल्यू हम लोग जो भी पुट करें, सपोज x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुटअप करते हैं तो fx क्या आ जाएगा, 1 - 1 दैट इज 0। ओके, x का वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो fx क्या आएगा, देखो f ऑफ यहाँ पर 1 होगा। ओके, जैसे f ऑफ 1 पुटअप किए तो यहाँ 1 - 1 देखिए 0, इन द सिमिलर वे f ऑफ 0 पुटअप किए तो ये क्या आ जाएगा, 0 - 1, और ये देख रहे हैं मॉड लगा हुआ है, इट मीन्स -1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, डेट इज 1। ठीक है, इन द सिमिलर वे x का वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, सपोज x का वैल्यू -1 पुटअप करते हैं। ठीक है, तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, देखते हैं, मॉड ऑफ -1 -1, तो क्या देख रहे हैं, -2 का मॉड, इट मीन्स ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब भी कोई भी आप रियल नंबर x में पुटअप करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, आइदर 0 1 2 3 इसी तरह से देगा, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है। तो मॉड का जो भी वैल्यू अंदर में कुछ भी वैल्यू हो तो इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इट मीन्स दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन लाइज बिटवीन फ्रॉम 0 से लेके इंफिनिटी तक। इसमें क्या देख रहे हैं, सारा पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है, तो इट मीन्स इंटरवल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से इंफिनिटी तक। और ऑलवेज हम लोग पहले ही बताए हैं दैट कि कभी भी इंफिनिटी रहे या माइनस ऑफ इंफिनिटी रहे, उसमें ओपन इंटरवल यूज होता है। ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन x² माइनस ऑफ x² प्लस 2x। ओके, रेंज फाइंड करना है, तो देखो रेंज निकालने का एक जो मेथड है वो आप जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो दी हूँ फंक्शन का, उसमें आप देख लेना, उसमें अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन की हूँ कोई भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, y इक्वल टू fx कर दो आप, fx तो क्या करो, सिंपल y पुटअप कर दो, x² माइनस ऑफ x बाई x² प्लस 2x। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या देख रहे हैं कि x कॉमन हो सकता है दोनों साइड में, यहाँ x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² x माइनस ऑफ 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ सिंपली क्या देख रहे हैं, x कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया x माइनस 1 बाई x प्लस 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि पहला स्टेप क्या था कि fx को आप क्या करो, y पुटअप कर दो। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि y इक्वल टू fx कर दो। अब दूसरा स्टेप क्या था कि इसको ये जो फंक्शन आ गया ना y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x प्लस 2, ये होल टर्म को अब y के टर्म्स में लिख देना है, y के टर्म्स में लिख देना है। इट मीन्स सपोज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy प्लस 2y हो जाएगा और इधर पे x माइनस ऑफ 1। ओके, सो 1 को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2y और x इधर कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ y।
ठीक है, तो x इसमें क्या आ जाएगा 1 + 2y डिवाइड बाई 1 - y। ठीक है, सो अब इसका देखो पहला स्टेप क्या था, कभी भी कोई फंक्शन का रेंज निकालने के लिए पहला स्टेप ये है, ये पहला स्टेप है कि आप fx को क्या करो y पुटअप कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, ये कि आप जो भी जैसे y इक्वल टू ये फंक्शन, ये वाला आ गया था फंक्शन, इसको क्या करो y के टर्म्स में लिख दो। तो देख रहे हैं y के टर्म्स में लिख दिए। अब आप इसका डोमेन फाइंड कर दो। इट मीन्स इसका y का वैल्यू फाइंड करो कि y इसमें क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, और जो भी इसका इंटरवल आएगा वही आपका रेंज हो जाएगा इस ओरिजिनल क्वेश्चन का। ओके, सो पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया कि इसको y के टर्म्स में लिख दो। अब क्या करो, इसमें y का वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं, अब ये देखो। इट मींस इस फंक्शन का अब आप डोमेन निकालो, जो भी इंटरवल आएगा वही रेंज हो जाएगा इस ओरिजिनल क्वेश्चन का। ओके, सो देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग सारा रियल नंबर y में पुटअप कर सकते हैं एक्सेप्ट 1, बिकॉज जब भी इसमें 1 पुटअप करते हैं डेनोमिनेटर पार्ट 0 हो जा रहा है। तो एक्सेप्ट 0 बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो रियल नंबर -1। तो यही रेंज हो जाएगा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन का। रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो इसी तरह से आप रेंज फाइंड करना कोई भी फंक्शन का। ओके, जैसे मैंने ये बताया। ओके, अब देखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल so that you get the notification. Okay, subscribe my channel, like and share, and you get the PDF from my Telegram channel. Okay, and you can also follow me on Instagram. That's all.